वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का चैप्टर पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके बताऊंगा। और जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस के सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2025 से 26 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2025 से 26 वाला। तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें क्या बनाना है, जर्नल एंट्रीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फ्लोइंग अनरिकॉर्डेड असेट्स इन द बुक्स ऑफ M&N। कहने का मतलब है कि आपका M&N क्या है, फर्म का पार्टनर है, और अनरिकॉर्डेड असेट्स है जिसका आप क्या कीजिए, जर्नल एंट्रीज पास कीजिए। किसके बुक्स में, फर्म के बुक्स में। किसके बुक्स में, फर्म के बुक्स में। तो पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। कोई भी जो जर्नल एंट्रीज होगा वो फर्म के बुक्स में होगा। किसके बुक्स में होगा, फर्म के बुक्स में। फर्म के अकॉर्डिंग आपको सारा चीज़ सोचना है कि फर्म के अकॉर्डिंग क्या आपका इवेंट होगा, फर्म के अकॉर्डिंग क्या ट्रांजेक्शन होगा, फर्म के अकॉर्डिंग क्या जर्नल एंट्रीज होगा। पार्टनर्स के अकॉर्डिंग कुछ भी सोचना नहीं है, फर्म के अकॉर्डिंग सोचना है, ठीक है। दूसरा बात कि अगर बोलता है क्या है कि किसी भी पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ाना है, किसी भी पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ाना है या किसी भी पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है तो फर्म अपने बुक्स में उस पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करेगा। और किसी भी पार्टनर्स का अगर कैपिटल को घटाना है, राइट, तो फर्म अपने बुक्स में उस पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करेगा, डेबिट। यानी पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ाना है तो क्रेडिट करेगा और घटाना है तो डेबिट करेगा फर्म अपने बुक्स में। तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा क्या, सोल्यूशन नंबर 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। और आप 5 कॉलम्स बना लीजिएगा। जब एग्जाम में लिखिएगा ना तो 5 कॉलम्स बना लीजिएगा जर्नल का। आपका डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, और नीचे में टोटलिंग कर दीजिएगा विथ नरेशन के साथ। मैं इसी तरीके से आपको एंट्री करके बताता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। बोलता क्या है कि अ पार्टनर मिस्टर M एग्री टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट अ वैल्यूएशन ऑफ रुपीज कितना, 50,000। कहने का मतलब है एक पार्टनर है, पार्टनर का नाम क्या है, M। दो ही पार्टनर है ना, M और N पार्टनर है। तो एक पार्टनर क्या है, M है, ठीक है। वो बोलता है कि फर्म का गुडविल मैं ले लूंगा, फर्म का गुडविल मैं ले लूंगा, ठीक है, ले लीजिए। और जो फर्म का गुडविल है ना वो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका खाता खुला हुआ नहीं है, मतलब अनरिकॉर्डेड है। और उसका वैल्यूएशन कितना हुआ आपका, 50,000। वैल्यूएशन कितना हुआ, 50,000। तो कोई असेट्स पार्टनर्स लेगा तो फर्म क्या करेगा, पार्टनर्स के कैपिटल से पैसा काटेगा। यानी कैपिटल से पैसा काटेगा तो फर्म अपने बुक्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट, क्योंकि घटाएगा ना। एम क्या कर रहा है, गुडविल ले रहा है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए। फर्म बोलेगा हम आपके कैपिटल से क्या करेंगे, पैसा काट लेंगे। तो कैपिटल से पैसा काटेगा फर्म, तो एम का कैपिटल घटाना है तो फर्म अपने बुक्स में एम का कैपिटल को क्या करेगा, डेबिट। घटाना है कैपिटल तो डेबिट और बढ़ाना है तो क्रेडिट। तो क्या लिखेगा, पहला में ए है ना, तो देखिए हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, पहले ए लिख देते हैं। और क्या होगा, एम्स कैपिटल, एम है ना तो क्या लिखेंगे, एम्स लिखेगा, एम्स कैपिटल, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 फर्म के लिए क्या हुआ, गुडविल है, अनरिकॉर्डेड इनकम है, तो रिलाइजेशन अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट। तो करेगा आपका क्या, रिलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट कितना था आपका, 50,000। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग, 50,000। यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग, 50,000, ठीक है। अब नंबर बी का ट्रांजेक्शन देखिए क्या है। नंबर बी में बोलता है कि टी एन ओल्ड कस्टमर। टी क्या था, फर्म का कोई कस्टमर था। टी कौन है, फर्म का कोई कस्टमर है ना। हुज अकाउंट ₹2,000 वेर रिटन ऑफ एज अ बैड डेट्स। मतलब फर्म का एक कस्टमर था, ग्राहक था, जिसका नाम क्या था, टी, ठीक है। टी से 2,000 रुपया लेना था फर्म को, लेकिन 2,000 रुपया क्या किया, रिटर्न ऑफ। यानी फर्म अपने बुक्स में जो टी है उसका खाता क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये मान के चला कि उस समय को पैसा मिलने वाला नहीं है। लेकिन देखिए हुआ क्या, बोलता क्या है, एज अ बैड इन द प्रीवियस ईयर पेड 50%। देखिए
टी से 2000 रुपया फर्म को लेना था, इसका खाता क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। लेकिन फर्म का जब समापन हो रहा है, टी आया और फर्म को कितना दे दिया, 50%। कितना दे दिया, 50%। 2000 तो नहीं दिया, कितना दे दिया, 50%। तो फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम। तो यहाँ पर क्या हो गया, फर्म के पास पैसा आएगा ना, तो फर्म अपने बुक्स में क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट करेगा और टू क्या लिखेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और कितना, 2000 नहीं, 50%, यानी 2000 का 50% कितना, 1000 क्या किया होगा, टी फर्म को दिया होगा। तो फर्म के पास पैसा आ गया, तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और किसी भी कारण से अगर आपका प्रॉफिट इनकम होता है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, किसी भी कारण से आपका एक्सपेंस लॉसेस होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ये मैंने पहले बता दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखिए सी वाला ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, सी वाला बोलता है अ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हैविंग सरेंडर वैल्यू ऑफ 15,000 रिमेन अनरिकॉर्डेड। देखिए आप क्या कर रहे हैं, फर्म का समापन कर रहे हैं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी खुला हुआ है, खाता खुला हुआ है, तो फर्म का समापन हो रहा है, तो आपको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को मैच्योरिटी डेट के पहले कैंसिल करवाते हैं, तो आपका ज्वाइंट लाइफ जो कंपनी है कुछ ना कुछ पैसा फर्म को देता है, तो जो पैसा देता है, वैल्यू देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरेंडर वैल्यूज। क्या बोलते हैं, सरेंडर वैल्यूज। यानी फर्म का समापन हो रहा है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को आप कैंसिल करवा रहे हैं, राइट। तो फर्म क्या, जो इंश्योरेंस कंपनी है कुछ ना कुछ पैसा फर्म को देता है, तो उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, सरेंडर वैल्यूज। तो कितना आया, 15,000। कितना आ गया, 15,000, जो अभी तक बुक्स में लिखा गया नहीं है। तो चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये भी तो फायदा हो गया ना फर्म के लिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। कितना है आपका, देख लीजिए 15,000। कितना हो गया आपका, 15,000। यहाँ भी कितना लिख दीजिए, 15,000। ठीक है। यहाँ पे कैश अकाउंट मत लिखिएगा, क्योंकि जो आपका इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो आपका बैंक के माध्यम से क्या करता है, पेमेंट करता है। तो बैंक लिखेंगे ज़्यादा अच्छा है, कैश लिखना उचित नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, डी देखिए, डी में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है देयर वॉज एन ओल्ड कंप्यूटर। एक फर्म के पास ओल्ड कंप्यूटर था विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कम्प्लीटली। मतलब जो ओल्ड कंप्यूटर था उसको कम्प्लीटली फर्म के बुक्स में खाता क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया, राइट ऑफ कर दिया गया। यानी फर्म के बुक्स में किसी तरह का कंप्यूटर का अकाउंट ओपन नहीं है। ठीक है। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बोलता है इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज कितना, 50,000। देखिए अब कंप्यूटर है, राइट, उसका फर्म अपने बुक्स में अकाउंट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया। ये मान के चला कि उससे अब एक पैसा आने वाला नहीं है, लेकिन वो फिजिकली तौर पे तो बिजनेस में अवेलेबल रहेगा ना। जो कंप्यूटर है फिजिकली तौर पे तो आपका बिजनेस में क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। तो बोलता क्या है इट वॉज एस्टिमेटेड, हाँ कितना उससे मिलेगा, 5,000। यानी वो जो फिजिकली तौर पे भी अगर बेचेगा ना तो कितना मिलेगा आपका, 5,000 मिलेगा। इट वॉज टेकन, और वो जो कंप्यूटर है ना, इट वॉज टेकन ओवर बाई एन अ पार्टनर। एन कौन है, आपका पार्टनर है। तो पार्टनर बोलता है कि वो कंप्यूटर को हम लेंगे, लेकिन आप 5,000 जो वैल्यू निकाल रहे हैं ना, 5,000 पर हम नहीं लेंगे। द एस्टिमेटेड प्राइस लेस देन 40%, यानी 5,000 में 40% कम करने के बाद जितना आएगा उस प्राइस पे क्या करेंगे, हम आपका कंप्यूटर को ले लेंगे। ठीक है। तो कंप्यूटर के ले लेंगे तो आप फर्म क्या करेगा, जो पार्टनर्स कैपिटल है उसके कैपिटल से पैसा काटेगा। पार्टनर जो है उसके कैपिटल से क्या करेगा, पैसा काटेगा। तो पैसा काटेगा और किसी भी कारण से कैपिटल घटेगा तो कैपिटल को डेबिट करते हैं। और कौन लिया, देख लीजिए कौन लिया है आपका, एन। कौन लिया, एन। तो एन का कैपिटल घटाना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये भी फर्म को क्या हो गया, फायदा हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया क्योंकि इनकम हुआ है जी। चलिए अब कितना बोलता है, 5,000 वैल्यू था लेकिन 40% कम करने के बाद लिया है। तो 5,000 का 40% कितना होगा, 2,000। तो 5,000 में 2,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फाइनली एन कितना में लिया है, 3,000 में। कितना में लिया है, 3,000 में। आई वो बातों को समझ गए। 5,000 में 40% हटाने के बाद जो वैल्यू बचेगा, तो 5,000 का 40% कितना होगा, 2,000। तो 5,000 में 2,000 लेस हो जाएगा, तो फाइनली कितना मिलेगा आपका, 3,000 में। ठीक है जी। तो ये भी मेरा बन गया। अब देखिए एक ट्रांजेक्शन और है, शायद आपको दिखाई ना पड़े, आपका वो स्क्रीन में नहीं आ रहा था। तो ई है। ठीक है। बोलता है एम अ पार्टनर
एम कौन है, एक पार्टनर है, ठीक है। बोलता है अंडरटूक टू पेज मिसेस एम लोन ऑफ रुपीज़ कितना 20,000। कहने का मतलब है जो आपका एम है, एम पार्टनर है और उसकी वाइफ है, ठीक है। वाइफ क्या की है, एम की वाइफ क्या की है, मिसेस एम फर्म को लोन दी है। कितना लोन दिया आपका 20,000। कितना दिया 20,000। और फर्म का क्या हो रहा है, समापन हो रहा है। फर्म का क्या हो रहा है, समापन हो रहा है। तो एम बोलता है ठीक है हम अपनी पत्नी का कर्ज क्या करते हैं, हम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो मिसेस एम से लोन लिया है फर्म, तो वो फर्म का कर्ज है। किसका कर्ज है, फर्म का। फर्म को देना चाहिए। अगर पार्टनर दे रहा है उसका हस्बैंड, इसका मतलब क्या, अगर पार्टनर दे रहा है तो फर्म को पार्टनर को देना पड़ेगा पैसा। कायदे से किसको देना चाहिए, फर्म देगा किसको, मिसेस आपका एम लोन, यानी जो आपका मिसेस एम की जो पत्नी उसको देगा। लेकिन एम क्या कर रहा है, वो खुद अपनी पत्नी का पेमेंट कर रहा है तो कर देगा, ठीक है। तो फर्म क्या करेगा, एम को क्या करेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। यानी एम का कैपिटल क्या करेगा, फर्म अपने बुक्स में बढ़ा देगा। और एम का कैपिटल बढ़ेगा तो एम को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो डेबिट क्या हो जाएगा मेरा, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि एक तरह से कर्ज था ना तो लॉस हो गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या कर दिया गया, डेबिट, ठीक है। और 2 अब फर्म एम को तो मिसेस एम को तो पैसा नहीं देगा, ठीक है। तो एम कैपिटल को क्या करेगा, बढ़ा देगा, क्योंकि एम जो पार्टनर था वो अपनी पत्नी का भुगतान किया है, जबकि करना किसको चाहिए, फर्म को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल कितना है आपका 20,000। कितना है 20,000, ठीक है जी। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर आप जर्नल का टोटल करना चाहेंगे, मैं एक ही करके बता देता हूँ। अगर आप जर्नल का टोटल करना चाहेंगे, डेबिट वाला अलग है, क्रेडिट वाला अलग है, ठीक है। इस सबको एक साथ में जोड़ दीजिएगा। डेबिट वाला अलग है, क्रेडिट वाला अलग है। जर्नल का फॉर्मेट से आप वाकिफ होंगे। तो हो जाएगा 50,000, फिर कितना हो जाएगा आपका 50,000, फिर कितना आपका 1,000, 50,000, 1,000, फिर है आपका 15,000, फिर है 3,000 और फिर कितना आपका 20,000, ठीक है। 89,000 जर्नल का टोटल कितना हो जाएगा आपका 89,000 डेबिट में हो जाएगा और आपका 89,000 क्रेडिट में हो जाएगा। डेबिट वाला एक साथ होता है, क्रेडिट वाला एक साथ होता है। ये जर्नल का क्या है, ये जर्नल का क्या है, टोटल है। ये जर्नल का क्या है आपका, टोटल है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं धीरे धीरे करके सभी का सलूशन अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।